राधे। पिछली वीडियो में हमने महाजनपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए थे। आज हम मौर्य वंश पे नहीं जाके पहले देखेंगे कि मौर्य वंश से पहले जो जो विदेशी आक्रमण हुए उनको थोड़ा जान लेते हैं ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। जैसे मौर्य वंश से पहले भारत में विदेशी आक्रमण हुए, तो देखिए जब भी आक्रमण होगा ना भारत में, वहाँ हमेशा वेस्ट में ही होगा, ठीक है। या जो मान लो ये विदेश हैं, ठीक है, विदेशी आक्रमण जो भी आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? वेस्ट पे आएंगे, और वेस्ट के लोगों को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि वेस्ट में क्या थे? छोटे छोटे राजा थे। कैसे थे? छोटे छोटे राजा थे, ठीक है। तो छोटे छोटे राजा थे, तो इनको ये आक्रमण क्या करने पड़ेंगे? झेलने ही पड़ेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे राजों को मारना भी आसान है, ठीक है। तो विदेशी जो भी आक्रमण कर रहे थे उनके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है, उनको टैकल करना, ठीक है। तो कौन कौन से किसने आक्रमण किया था, है ना? किसने आक्रमण किया? तो मौर्य वंश से पहले भारत में दो विदेशी आक्रमण हुए। कौन से हुए? एक हुआ ईरान, जिसको हम बोलते हैं हकमनी वंश, और दूसरा यूनानियों से कौन आया था? मोस्ट मॉडर्न सिकंदर। कौन आया था? सिकंदर, ठीक है, ठीक है। तो ईरान फारसी थे, है ना। आक्रमण 1518 ईसा पूर्व, है ना। तो फर्स्ट आक्रमण किसने किया था? डेरिस प्रथम ने किया था। डेरिस प्रथम ने पश्चिमोत्तर हिस्से में कौन कौन से इलाके पर देखो आक्रमण? पंजाब पे किया, सिंध पे किया, कंबोज, है ना। कहाँ पे? ये वेस्ट में ही है सारे। वो जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ना। इसकी जानकारी कहीं से तो मिलेंगी, तो किससे मिलती है? नक्श ए रुस्तम अभिलेख से मिलती है, ठीक है। नक्श ए रुस्तम से अभिलेख से मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि डेरिस प्रथम ने पश्चिमोत्तर यानी कि वेस्ट जो भी हिस्सा है उस पर क्या किया? पंजाब, सिंध और कंबोज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। और जो दारा थर्ड या डेरियस थर्ड है, डेरियस थर्ड भी बोलते हैं, वो हकमनी वंश का क्या था? अंतिम शासक था, ठीक है। डेरियस प्रथम के बारे में इतना जानना है, इतनी तो बात हमें पता चल गई अभी तक, ठीक है। अब जो ईरान है ना, ये जो ईरान है और ये यूनान, ये भी क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि भारत कैप्चर करना चाहते हैं उस जगह पे, है ना। तो यूनान वाले भी चाहते थे, तो ये पहले आपस में बजेंगे, है ना। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? बैटल ऑफ अरावेला, ठीक है। अरावेला का युद्ध भी बोला जाता है इसको। अलेक्जेंडर वर्सेस दारा थर्ड के बीच में हुआ था, ठीक है। और जीता कौन था? तो अलेक्जेंडर जीत गया था, ठीक है। सिकंदर ने हकमनी राजधानी पेर्सिपोलस को नष्ट कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या सिकंदर ने हकमनी राजधानी जो थी, ठीक है, यानी कि ईरान की जो राजधानी थी हकमनी, ठीक है, उस क्या राजधानी का नाम क्या था? पेर्सिपोलस। उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अगला, तो अब ग्रीक ने भी आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व, है ना। तो सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर था, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई। अब इसका बर्थ कहाँ होता है? मेसोडोनिया में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन में होती है, ठीक है। बर्थ कब हुआ? 356 में मेसोडोनिया में, और मृत्यु कब हुई? लोना में कब हुई? 323 BC में, ठीक है। अब कौन सी उम्र में जो था सिकंदर वो राजगद्दी पे बैठा था, यानी किसने शासन संभाला था? तो 20 वर्ष की आयु में, है ना। सिकंदर कितने महीने तक भारत में रहा? क्वेश्चन आ जाएगा 19 महीने। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिकंदर क्या किया? ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाया था, ठीक है। सिकंदर कहाँ नहीं आगे नहीं बढ़ पाया? ब्यास के आगे नहीं बढ़ पाया था, ठीक है। ब्यास के आगे यानी कि रीच ही नहीं कर पाया वो, ओके। तो अब देखिए कि कौन सा राजा था उसके साथ इसका युद्ध हुआ था। तो पूरी स्टेट थी, उसका किंग था पोरस। उसके साथ क्या हुआ? क्या बोलते हैं, सिकंदर का युद्ध हुआ था। और ये पड़ती कहाँ है जगह? झेलम और चिनाब नदी के बीच में, यानी कि ये भी कहाँ है? ये भी वेस्ट में ही है, ये भी वेस्ट में ही है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी आक्रमण होंगे वो वेस्ट वाले जो राजा थे उनको झेलने ही पड़ेंगे, जो भी पश्चिम में थे, है ना। क्योंकि एंट्री गेट ही वहाँ से है, अब घूम के तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वर्सेस जब पोरस का युद्ध हम देखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? झेलम नदी का युद्ध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? झेलम नदी का युद्ध बोला जाता है। और इसकी डेट के 326 BC। यूनानियों के आक्रमण के कारण भारत में काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाने लगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि किसको यवन प्रिय बोला जाता था? तो किसको बोला जाता था? काली मिर्च को। इसने सिंध में क्या बनाया था? सिकंदरिया नामक शहर भी बनाया, ठीक है। क्या बनाया था इसने सिंध में क्या बनाया था इसने? सिकंदरिया नामक शहर भी बनाया था, ठीक है। तो इतनी बातें तो हमने जान ली जो भी हमारे विदेशी आक्रमण हुए थे, है ना, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अच्छे से एक बार, ठीक है, अच्छे से एक बार देख लेना कि मौर्य वंश से पहले भारत में कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, ये हमने जान लिया। मौर्य वंश से पहले भारत में दो विदेशी आक्रमण हुए, कौन सा? ईरान और यूनान का हुआ। एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं, है ना। तो ईरान का कौन सा पहला राजा था? डेरिस प्रथम, है ना। डेरिस, इनके नाम बड़े हैवी होते हैं, ठीक है। कौन था? डेरियस प्रथम, ठीक है। तो डेरिस प्रथम कहाँ अटैक करेगा? भारत में, ठीक है। भारत में कहाँ अटैक करेगा? तो आप बोलोगे सर जी वेस्ट साइड में करेगा। क्यों वेस्ट साइड में करेगा? क्योंकि सर जी छोटे छोटे क्या होते थे? राजा होते थे, तो उनको मारना बड़ा इजीली होता था, टैकल उनके साथ लड़ाई करना बहुत ईजी होता था, है ना। तो अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 20वीं प्रांत किसको बनाया था, ठीक है।
तो पंजाब, सिंध और कम्बोज को जीतकर क्या कर दिया, अपने साम्राज्य की क्या बना दी, 20वीं प्रांत बना लिया। और इसकी जानकारी क्या मिलती है, तो नक्श ए रुस्तम अभिलेख में मिलती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि इसका अंतिम राजा कौन था, तो डेरियस थर्ड था, हकमनी वंश का अंतिम राजा। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर वर्सेस दारा थर्ड होता है ना, यानी कि हकमनी वंश का जो था, और हकमनी वंश की जो राजधानी थी पैरसीपोलिस, उसको भी क्या कर दिया था, सिकंदर ने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है, ये भी हमने जान लिया। ठीक है, और ग्रीक यूनानी आक्रमण 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का मूल नाम क्या था, अलेक्जेंडर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्थ कहाँ हुआ था, मैसेडोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइड कहाँ हुआ, बेबीलोना में, है ना, 323। और राजगद्दी पर कब बैठा, तो 20 वर्ष की आयु में बैठा था। ठीक है, सिकंदर लगभग कितने महीने रहा था, तो 19 मंथ रहा था। कितने मंथ रहा था, तो 19 मंथ रहा था। ठीक है, भारत में ना सिकंदर क्या हुआ, ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाया था। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा कि कौन से राजा के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ, तो पोरस स्टेट का राजा था, जो कहाँ पड़ता है, झेलम और चिनाब नदी के बीच में पड़ता है। तो पोरस के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आ जाता है कि अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध कौन सी नदी पे हुआ था। झेलम नदी का युद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि झेलम नदी पे ही लड़ा गया था, है ना, 326 BC। और यूनानियों के आक्रमण के कारण भारत में काली मिर्च को क्या बोला जाता है, यवन प्रिय। अब कुछ ना कुछ तो ले आए, और कुछ ना कुछ तो नाम देंगे। तो क्या दिया था उन्होंने, काली मिर्च यवन प्रिय कहा जाने लगा। ठीक है, और इसने सिंध में क्या बनाया, सिकंदरिया नामक शहर बनाया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जब हम इसके MCQ करेंगे तो ये और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।